तो उससे धृतराष्ट्र महाराज का जन्म हुआ अंबिका से, और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। वह देख करके बिल्कुल पीली पड़ गई वेदव्यास जी के विकट रूप को देख, तो इससे उसका पुत्र हुआ पांडु, जो बिल्कुल पीले रंग के थे। और अंबिका की एक दासी थी, उससे भी समागम किया वेदव्यास देव ने, तो उससे विदुर जी का जन्म हुआ। ये 3 पुत्र हुए। लेकिन इसमें भी फिर एक अड़चन पड़ गई कि चूंकि ज्येष्ठ पुत्र अंधा था तो वह राज्य का अधिकारी हो नहीं सकता था। जेठ होने से क्या हुआ, कोई गुण नहीं था, इसलिए वह अधिकारी नहीं हुआ। अंधे को थोड़े राज्य दिया जाएगा। तो वेदव्यास देव की सम्मति से पांडु को राजा बनाया गया। और पांडु महाराज जब राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया, बहुत विस्तार, पूरी दुनिया में राज्य स्थापन किया। और विदुर जी बहुत बड़े विद्वान हुए, परम भागवत पुरुष हुए। इस प्रकार से घटना घट गई। कैसे कैसे फिर अड़चन आती थी। धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, और उनको भी अभी पुत्र प्राप्त नहीं हुए थे, बाद में होंगे। तो मैं पांडु महाराज की कथा कह रहा हूं। पांडु महाराज एक दिन वन में मृगा करने गए थे, तो इन्होंने एक मृग का वध कर दिया। वे मृग और मृगी, हरिण और हरिणी उस समय संग कर रहे थे, और वास्तविकता यह थी कि वे दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी थे, हरिण और हरिणी के रूप में। समाज के संकोच से वे पशु बन करके समागम कर रहे थे, तो उसमें से हरिण का वध कर दिया, हरिण मर गया। तो हरिणी ने शाप दिया पांडु महाराज को कि तुम भी जब अपने स्त्री का संग करने की चेष्टा करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना भयानक शाप देते। तो इसीलिए पांडु महाराज अब अपनी पत्नियों के संग नहीं रहते थे, डरते थे। यद्यपि ये बहुत बड़े राजा थे, लेकिन अब इनको कोई संतान नहीं थी, डरते थे, बहुत भय था, कौन मरना चाहेगा। तो बड़े खिन्न रहने लगे। कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, कोई बच्चा नहीं रहा, कुछ नहीं। तो ये विदुर जी पर राज्य भार दे करके और वन में चले गए, वानप्रस्थ जीवन जैसे लिए। वानप्रस्थ जीवन स्वीकार नहीं किए थे, वन में गए कि किसी ऋषि मुनि की कृपा से हमको कोई संतान हो जाएगा, कोई व्यवस्था हो जाएगी। इनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती का नाम प्रथा भी है, प्रथा और माद्री 2 पत्नियां थी। तो दोनों पत्नियां भी इनके साथ गई, वन में रहने लगे, राज्य से उदासीन हो गए। तो एक दिन की बात है, इन्होंने देख लिया कि अब मुझसे संतान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्यों ही स्त्री संग की चेष्टा करूंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इन्होंने, पांडु महाराज ने अपनी पत्नी कुंती से कहा कि देखो प्रिय, मुझसे तुमको कोई पुत्र नहीं हो सकते, और तुमको दुर्वासा जी ने, तुम्हारे गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, तुम किसी देवता को अपने वश में कर सकती हो और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। सारे देवता तो सबके अंग पर निवास करते हैं, और ऊपर से पति की आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, मुझसे तुमको पुत्र नहीं होंगे, लेकिन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम देवताओं से पुत्र प्राप्त करो। तो कुंती उनके चरण में गिर गए, कहने लगी नहीं नहीं, भले मैं बिना पुत्र के रहूंगी, लेकिन आपसे ही पुत्र चाहती हूं, मैं अन्य किसी से नहीं। पांडु महाराज ने समझाया कि देवताओं के साथ तुम्हें उस तरह से संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस तरह मनुष्यों से किया जाता है। कोई देवता देख देंगे, कोई केवल छू देंगे, कोई मंत्र पढ़ देंगे, तुमको गर्व हो जाएगा। फिर भी कुंती ने स्वीकार नहीं किया, नहीं फिर भी मैं नहीं चाहता। वो पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी, और
उसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन पांडु महाराज ने कहा कि मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है। तो अंत में कुंती तैयार हुई कि पति की बात मानना ही धर्म है। और पांडु महाराज ने कहा कि यह तुम्हारा कार्य धर्म के बिल्कुल अनुकूल है, इसके लिए तुम पहले धर्मराज को बुला सकती हो। यदि वे आ जाएं तो समझना कि धर्म के अनुकूल है काम, अगर नहीं आवे तो समझना कि प्रतिकूल है। तो अपने पति की आज्ञा मानकर और उनकी परिक्रमा करके प्रणाम करके तब कुंती महारानी ने धर्म देवता को पुकारा, मंत्र पढ़ा, उसे भी उपस्थित हो गए काल। इसे समझा गया कि यह कार्य बिल्कुल धर्म के अनुरूप है। और उन्होंने दृष्टिपात किया कुंती पर और उससे वो गर्भवती हुई। एक वर्ष के बाद लगभग वह पुत्र हुआ। तो जिस समय वह पुत्र हुआ उस समय आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी किया कि यह पुत्र धर्मात्माओं में सबसे श्रेष्ठ होगा, इसकी सदा धर्म में मत लगी रहेगी और ये जहां रहेगा वहां की जनता की मति धर्म में लगी रहेगी। इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा, यह बहुत बड़ा दानी व्यक्ति होगा और सत्यवादी। पृथ्वी इसके कारण अलंकृत होगी, सुशोभित होगी, यह आकाशवाणी ने कहा। तो बहुत प्रसन्नता हुई। और उसके बाद फिर पांडु महाराज ने कहा कि तुम ऐसे देवता को बुलाओ जिनमें बल की प्रधानता है। तब कुंती महारानी ने वायु देवता को बुलाया, तो उससे उनको पुत्र प्राप्त हुआ, भीमसेन। भीमसेन का नाम हुआ बाद में। इनके विषय में आकाशवाणी ने कहा कि शारीरिक बल में यह व्यक्ति सबसे बड़ा बलवान होगा इस पृथ्वी पर। 10,000 हाथियों का बल इसमें रहेगा, और वो भी पूर्ण स्वस्थ हाथी, ऐसे नहीं कि दुबला पतला हाथी 10,000। तो हम लोग भारतवर्ष में किसी के बल की तुलना हाथी से की जाती है। इधर के लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ किसी के बल की तुलना एलिफेंट पावर से की जाती है। क्योंकि इधर शायद हाथी के समान बलवान कोई हुआ ही नहीं इसलिए क्या कहा जाए एलिफेंट पावर। भीमसेन ऐसे थे, बहुत बलवान हुए। जिस दिन जन्म हुआ भीमसेन का, उस दिन की घटना है। कुंती महारानी गोद में लेकर भीम को, बच्चे को, और जा रही थी कहीं नदी की तरफ। तब तक एक बाघ आया और आक्रमण करने की चेष्टा किया कुंती पर। तो कुंती कांप गई और बच्चा गिर गया गोद से, गिरा पत्थर पर, तो पत्थर ही चूर्ण हो गया। ये एक आश्चर्य हुआ, महाभारत में लिखा हुआ है। नवजात शिशु, आज का जन्मा हुआ बच्चा गिर गया और उसके चोट से पत्थर चूर्ण हो गया, और उसके शरीर में कोई चोट नहीं लगा ऐसा लगा कोई लोहा का घन गिर गया वो जोर से। इसके बाद पांडु महाराज ने कहा कि तुम शस्त्र बल में सबसे श्रेष्ठ देवता का आह्वान करो। तो शस्त्रधारियों में इंद्र सबसे श्रेष्ठ। कुंती ने इंद्र के लिए मंत्र पढ़ा, तो वे आए और उनके कृपा से अर्जुन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह व्यक्ति समस्त धनुषधारियों में सबसे श्रेष्ठ होगा और यह कभी किसी से परास्त नहीं होगा, सबको परास्त करेगा इस पृथ्वी पर। बहुत दिव्य स्वभाव वाला एक व्यक्ति होगा। तो आगे चलकर अर्जुन भगवान के मित्र बने और वास्तव में अर्जुन कभी नहीं हारे किसी भी युद्ध में भगवान की कृपा से। इसलिए इनका एक नाम विजय भी रखा गया आगे चलकर। विजय का अर्थ होता है जो सदा विक्ट्री प्राप्त करे, जिसकी सदा जीत हो। अर्जुन का एक नाम है। ये 3 पुत्र कुंती ने प्राप्त किया। जब 3 पुत्र प्राप्त कर लिए तब पांडु महाराज ने
कहा कि प्रिय, तुमको अब 3 पुत्र प्राप्त हो गए, ठीक है, अब तुम अपने बहन माद्री के लिए भी संतान प्राप्त करो, क्योंकि तुम कृपा करोगे तो इसको पुत्र होंगे। वो तो मंत्र पढ़ना जानती नहीं है। तब कुंती महारानी ने दोनों अश्विनी कुमारों को, जो देवताओं के यहाँ सबसे बड़े वैद्य हैं, उनके लिए आह्वान किया। तो वे दोनों आए और उन दोनों की कृपा से माद्री गर्भवती हुई और उसको जुड़वा संतान मिला, जिनका नाम होगा नकुल और सहदेव। दोनों माद्री के पुत्र थे। और युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, कुंती के हुए थे। इन 5 को पांडव कहा जाता है, क्योंकि पांडु महाराज के पुत्र हैं, इसलिए इनको पांडव कहा गया। जो कुछ भी हुआ देवताओं की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन वास्तव में ये पुत्र पांडु महाराज के थे। आज मान लीजिए किसी स्त्री को किसी देवता के आशीर्वाद से गर्भ हो, पुत्र प्राप्त हो, तो इससे क्या हो, तो उसके पति की ही संतान कही जाएगी। तो 5 पांडव हुए। तो जब इनका जन्म हुआ उस समय भी पांडु महाराज वन में रहते थे। रहते रहते जो लिखा है हो करके ही रहता है। जिस दिन अर्जुन 13 वर्ष 14 वर्ष से थे, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो अर्जुन की वर्षगांठ मनाई जा रही थी जंगल में, एक ऋषि के आश्रम में। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, ऐसे जो गौर पूर्णिमा बीता है वही दिन था, बसंत का पहला दिन था। पांडु महाराज अपनी पत्नी माद्री के साथ कुछ वन में गए थे। वही आश्रम के पास ही थे और फूल खिले हुए थे, मंद सुगंधित समीर हवा चल रही थी, कोयल गा रही थी। उधर फेस्टिवल चल रहा है, बहुत प्रसाद बनाया गया था, अर्जुन का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पांडु महाराज के मन में अकस्मात काम का उदय हुआ और माद्री से ये प्रस्ताव रखे उसके साथ संग की। तो माद्री कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको याद नहीं है, ऋषि पत्नी का श्राप है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती। काल बहुत बलवान है, जो ईश्वर की इच्छा होती है। पांडु महाराज बहुत अधिक कामुक बन गए उस दिन और उन्होंने अपनी पत्नी का आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद उन्होंने संग की चेष्टा किया, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि पत्नी का श्राप था। जब मृत्यु हो गई तो उधर फिर खबर गया, हाहाकार मच गया। कुंती ने सुना तो वो विलाप करने लगी, कई बार उसके दांत लग रहे थे, बेहोश होकर के गिरने लगी। फिर माद्री, तो सारा फेस्टिवल जो था वो शोक में बदल गया। सब लोग जुटे वहां। कुंती और माद्री दोनों विलाप कर रही थी, बच्चे भी 5 थे, वो भी रो रहे थे। और अब क्या किया जाए? तब माद्री ने कहा कि मैं पति के साथ सहमरण करूंगी, क्योंकि मेरे अपराध से मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं अब जीवित नहीं रह सकती। लेकिन कुंती कहती थी कि मैं ज्येष्ठ पत्नी हूँ, मैं बड़ी रानी हूँ, इसलिए मैं सती बनूंगी। पति के साथ जल जाना एक अद्भुत कार्य है। हमारे देश में अभी 20 वर्ष पहले ऐसी घटना वृंदावन में, पलसो गांव है, बरसाने और गोवर्धन के बीच में, उन्होंने देखा। जिस समय सती हुई थी उसी दिन पता लग गया हम लोगों को कैसे सती बनी। कितना प्रेम था पहले पति के साथ किसी स्त्री का। पति के जीवित रहने पर जीवित है और मरने के बाद मरण स्वीकार कर लेना, आग की लपटों से न डरना है, अद्भुत बात। अब तो ये केवल सुनने की चीज रह गई, सुनते भी नहीं है लोग। और वास्तव में सुनने लायक बात।
स्त्रियों के लिए खासकर सीखने लायक बात है, और पुरुषों के लिए भी, पुरुषों को भी सीखने की बात है कि जो पुरुष स्वप्न में भी अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री का चिंतन तक नहीं करता था। किसी स्त्री के लिए सबसे भारी दुख इस संसार में क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा दुख उसके लिए यही है कि अगर उसे ये पता चल जाए कि हमारा पति दूसरे स्त्री में भी मन लगाया है, इससे बढ़ करके उसके लिए दुख की बात और कोई नहीं होगी। और अन्न का अभाव हो जाए, कपड़े का अभाव हो जाए, कुछ भी कोई बात नहीं, लेकिन पति का चित्त अपनी स्त्री में रहना चाहिए, दूसरे जगह नहीं। तो दोनों तरफ सीखने की बात है। ऐसा नहीं कि सती की बात बताई जा रही है तो कहा जाए कि हाँ स्त्रियों को सीखना चाहिए, ऐसा स्त्रियों को सीखना चाहिए। यद्यपि अब उतने ऊंचाई पर जाना कठिन है, संभव है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ही रहना चाहिए। अब तो क्या, अब सती धर्म की बात की जाए, पति गए हैं ऑफिस में और स्त्री टेलीविजन देख रही है, हमेशा दूसरों को ही तो देख रही है ना। बहुत समय बदल गया। कभी हम लोगों को भी इस बात कहने में ऐसा लगता है कि लोग कहेंगे कि ये बहुत पुरानी बातें लोग करने लगे, आज का इनका कोई अनुभव नहीं है, नहीं। क्या कहा जाए, ओल्ड इज गोल्ड। हमारी पुरातन संस्कृति वास्तव में बहुत महान रही है। कम से कम उसकी याद तो करनी चाहिए, उसे सुनना तो चाहिए। इस तरह की स्त्रियां हुई जो पति के साथ मर गई। और गंधारी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसे पता चला कि उसके पति अंधे हैं, तो उसे सोचा कि जब हमारे पति किसी को नहीं देखेंगे जीवन भर, तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। वो जानबूझ करके आंख पर पट्टी बांध कर रहती थी, किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखूंगी, इसके लिए बांध कर रखती थी। रात्रि के समय में या दिन के समय में भी जब केवल धृतराष्ट्र महाराज के पास रहती थी, उस समय पट्टी खोलती थी, और बाकी कभी भी किसी को उसने नहीं देखा, अपने पुत्रों को भी नहीं देखा। ऐसी स्त्री थी। तो कुंती कह रही थी कि मैं बड़ी पत्नी हूं, इसलिए मेरा अधिकार है पति के साथ मरने का, लेकिन माद्री कह रही थी कि नहीं, मेरे अपराध से मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं सती बनूंगी। अंत में वहां पर वेदव्यास देव थे और कई ऋषि लोग थे, सब निर्णय किया और माद्री के रिक्वेस्ट को माना गया। माद्री ने कहा कि हे बहन, मैं तुम्हारे जैसी गुणवती नारी नहीं हूं, मैं यदि जीवित रहूंगी तो तुम्हारे पुत्रों में और अपने पुत्र में भेद करूंगी, परंतु तुम इतना महान हो कि मैं जानती हूं कि तुम अपने पुत्रों को और मेरे पुत्रों को एक दृष्टि से देखोगी, इसलिए तुम्हें जीवित रहना चाहिए। और तुम में बहुत बड़ा गुण है, तुम्हें बहुत बड़ी विशेषता है, तुम जीवित रहोगी तो इन बच्चों के जीवन में जो संकट आएगा वो दूर हो सकता है, लेकिन मैं इतना अनुभवी नहीं हूं, इसलिए मुझे मरने दो। तो सर्वसम्मति से यही निश्चित हुआ कि माद्री सती होगी। तो फिर चिता सजाई गई पांडु महाराज की और माद्री उनके साथ सती हो गई।